सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं सूक्तयः इति नवमं पाठं पाठयिष्यामि। सर्वप्रथमं श्लोकवाचनं करोमि, तत्पश्चात् अर्थ अवबोधनं, भाव अवबोधनं, भाष्यकार्यं च कारयिष्यामि। सूक्तयः। यहाँ संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुलर नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तिरुकुलर साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। इसे तमिल भाषा का वेद माना गया है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। इनका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य प्रतिपादित है। तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरुकुलर शब्द का अभिप्राय है श्रियायुक्त वाणी। तिरुकुलर तमिल वर्ड है और इसका अर्थ है हिंदी में श्रियायुक्त वाणी, मतलब वैभव देने वाली वाणी। इसे धर्म अर्थ काम 3 भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक सरस, सरल, भाषायुक्त तथा प्रेरणापद है। अब पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति। अन्वयः। अन्वयः किं भवति? अन्वयः गद्यरूपे भवति, श्लोकः पद्यरूपे भवति। श्लोके ये शब्दाः भवन्ति ते एव शब्दाः अन्वये अपि भवन्ति। तो पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति। पिता किं यच्छति? विद्याधनं यच्छति। कस्मै यच्छति? पुत्राय यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में बहुत बड़ा धन, उस धन का नाम क्या है? विद्या रूपी धन देते हैं। अस्य पुत्रस्य पिता किं तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। पिता प्लस अस्य, पिता अस्य। तपः प्लस तेपे, तपस्तेपे। नमः जोड़ते नमस्ते। तपः प्लस तेपे, तपस्तेपे। तपः प्लस तेपे, तपस्तेपे। तपः प्लस तेपे। विसर्गस्य, विसर्ग का क्या हो गया है? स हो गया है। नमः जोड़ते नमस्ते। इत्युक्ति, इत्युक्ति विसर्ग है। इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। तपः तेपे। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में बहुत बड़ा धन, विद्या रूपी धन देते हैं। अस्य पुत्रस्य, पिता किम तपः तेपे, तेपे भर्व है। इति उक्ति तत्कृतज्ञता। अस्य, इसके पिता, अस्य पुत्र, इस पुत्र के पिता, किम तपस्तेपे, तपस्या किया है। पुत्र अगर ये कहता है कि मेरे पिता कितने तपस्या किए हैं मेरे लिए, इत्युक्ति ऐसा कहकर पुत्र अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कृतज्ञता, जो उपकार को मानते हैं वो कृतज्ञ होते हैं, ऑब्लाइज्ड, और जो उपकार को नहीं मानते हैं वो कृतज्ञ कहलाते हैं। तो अस्मिन् ऐसा आपको पूछा जाएगा कि पिता अस्य तपस्तेपे, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति? तो अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम अस्ति तेपे। पिता अस्य किम तपस्तेपे, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति? तो पिता। महत् विद्याधनम, अनयोपदयो विशेष पदम किम अस्ति? तो विद्याधनम। अस्मिन् अनयोपदयो विशेषण पदम किम अस्ति? तो महत्। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति? यच्छति। कर्तृपदम किम अस्ति? पिता। तो इस तरह से आपको भाषिक कार्य भी जानना है। नाउ श्लोक नंबर 2। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि, तदेवाहु महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। अवक्रता, वक्रता, नो वक्रता, अवक्रता, नो सत्यम असत्यम। यथा चित्ते सप्तमी विभक्ति एक वचन, मनसि। सप्तमी विभक्ति वाक शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचन, वाची। भवेत यदि, भवेत, भवेत प्लस यदि, भवेद यदि। जगत प्लस ईश, जगदीश, तो का द हो गया है, जसत्व संधि। तो भवेत
यदि तदेव आहु आहु कथ्यते महात्मानः, महात्मा महात्मानो महात्मानः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, समत्वम इति संयोग है, तथ्यतः खूंटी से, दिल्लीतः दिल्ली से, तथ्यतः तथ्य से। अन्वय यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाची भवेत महात्मानः तदेव समत्वम इति आहु। अर्थ, जैसी सरलता चित्त में है, मन में है, यदि वचन में हो तो महात्मा लोग उसे वास्तव में समानता कहते हैं, समत्व कहते हैं। मतलब अवक्रता, नो वक्रता, अवक्रता, जैसे मन से सीधा हो वैसे ही अगर कार्य में भी, विचार में भी, वाणी में सीधा हो तब वो समत्व हुआ, सम का भाव हुआ, बराबरी का भाव हुआ। नहीं तो मन में कुछ, आजकल अधिकतर लोग मन में कुछ रखते हैं और बोलते कुछ हैं, तो समत्व वो नहीं हुआ। समत्व क्या हुआ? जो मनसी वाची वक्रता न भवे। अब भाषी कार्यम अवक्रता इति पदे कः प्रत्ययः? अवक्रता, वक्र प्लस तल, वक्रता। चित्ते, चित्ते सप्तमी विभक्ति एक वचन, वाची सप्तमी विभक्ति एक वचन। तदेव आहु, तदेव आहु, तदेव तभी आहु कथ्यते महात्मानः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तदेव आहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम् अस्ति? आहु। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम् अस्ति? महात्मानः। समत्वम प्लस इति, समत्वमिति, यहाँ संयोग है। अर्थ समझ गए? भाषिक कार्य समझ गए? वाची रहेगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा? वाची में सप्तमी विभक्ति है तो कस्मिन। चित्ते रहेगा, प्रश्न क्या निर्माण क्या होगा? तो कस्मिन या कुत्र। श्लोक 3। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। इसमें श्लोक है, इसका अन्वय समझें। यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। यह नरः त्यक्त्वा, त्यक्त्वा परित्यज्य, त्यज प्लस कत्वा, त्यक्त्वा छोड़कर, धर्म प्रदाम वाचम अनयोपदयो विशेषण पदम किम अस्ति? धर्म प्रदाम। वाचम किम अस्ति? विशेष पदम अस्ति। परुषाम कठोराम, यो यह प्लस अभ्युदीरयेत, कुशला प्लस अस्मि कुशलोस्मि, विसर्गस्य पूर्वम यदि अ, विसर्गस्य पश्चात यदि अ, तर्हि विसर्ग पूर्व विसर्गस्य ओ भवति, पश्चात अ स्थाने अवग्रह आधा अ भवति। यह प्लस अभ्युदीरयेत, यह प्लस अभ्युदीरयेत, अभ्युदीरयेत, यो अभ्युदीरयेत। भुंक्ते प्लस अपक्वम, भुंक्ते प्लस अपक्वम, 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 भुंक्ते प्लस अपक्वम, भुंक्ते पक्वम, परित्यज त्यक्त्वा, ये दोनों क्या है? सेम मीनिंग है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत, क्रियापदम किम अस्ति? अभ्युदीरयेत। परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते विमूढ़धि, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति? भुंक्ते, खादति, भुंक्ते खादति। यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत सह नरः कीदृशः भवति? तब पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। यह नरः, जो आदमी धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है,
वह उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जो पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खाता है। जो धर्म को प्रदान करने वाले वचन को छोड़कर कठोर वचन कहता है, वह पके फल को छोड़ करके कच्चे फल को खाता है। इसमें शब्दार्थ समझ गए हैं। भाव ये है कि जो धर्मप्रद वाणी, धर्म क्या है? सत्य और असत्य को विचार करना और असत्य को छोड़ना और सत्य को ग्रहण करना, यही धर्म है। तो इस तरह का धर्मप्रद वाणी को जो अपनाता है वो जीवन में सफल होता है, और जो धर्मप्रद वाणी को नहीं अपनाता है वो व्यक्ति वैसे ही है जो कच्चे फल को खा रहा है, पके फल को छोड़ रहा है। नाउ श्लोक 4। विद्वान् स एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता अन्येषां वदने ये तु ते च चक्षुनामनि मते। विद्वांसः एव, विद्वांसः प्लस एव, यहाँ पर विसर्गस्य लोपः। विद्वांसः प्लस एव, विद्वांसः प्लस एव, विसर्गस्य लोपः, विसर्ग का लोप हो गया है तो विद्वांस एव हो गया है। तो विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। विद्वांसः एव लोकेस्मिन्, लोके प्लस स्मिन्, लोके प्लस अस्मिन्, यहाँ स्वर संधि है, यहाँ विसर्ग संधि है। लोके प्लस अस्मिन्, लोकेस्मिन्, औ का अवग्रह हो गया है। अन्वय, अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता अन्येषां वदने ये चक्षुषी तु ते चक्षुषी च चक्षुनामनि मते। अस्मिन् वाक्ये अस्मिन् लोके अणयोपदयो विशेष्य पदं किम् अस्ति? लोके। अणयोपदयो विशेषण पदं किम् अस्ति? अस्मिन्। लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मन्तः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। धनवान, धनवंतो, धनवन्तः, चक्षुष्मन्तः, प्रकृतिता, कथिता। विद्वांसः प्लस एव, विद्वांस एव। चक्षु प्लस नामनि, चक्षुर्नामनि, चक्षु प्लस नामनि, विसर्गस्य र, विसर्ग का र हो गया है, चक्षुर्नामनि। इस दुनिया में, अर्थ समझ लें, इस दुनिया में विद्वान ही आंखों वाले माने जाते हैं। दूसरों के चेहरे पर जो आंखें हैं वे तो नाम मात्र की मानी जाती है। अस्मिन् लोके विद्वांसः एव किं मन्यते, किं प्रकृतिता, किं मन्यते, चक्षुष्मन्तः मन्यन्ते। अन्येषां वदने, और दूसरों के, अन्येषां वदने, दूसरों के वदन में, चेहरा में, वदने मुखे, ये चक्षुषी, चक्षु चक्षुषी, चक्षुषी द्विवचन में है। ये चक्षुषी या ये यह जो आँख होते हैं, यत ये यानी जो, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, यत ये यानी, चक्षु चक्षुषी, चक्षुषी, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ये चक्षुषी अणयोपदयो विशेष पदम किम् अस्ति? चक्षुषी। अणयोपदयो विशेषण पदम किम् अस्ति? ये। ते चक्षुषी तु चक्षु नामनि मते। जो वो चक्षु है, चक्षु मतलब नेत्रम, वो नाम के आँख हैं। असली आँख क्या है? विद्या रूपी जो आँख है वही मेन आँख है, और जो सबके जो आँख है वो क्या आँख है? वो नाम की आँख है। दिस इज द नेम ऑफ सेंस ऑर्गन। ओके, सो अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता। इस संसार में, लोके संसारे, इस संसार में विद्वान लोग ही आँख वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने, जो दूसरे के आँख, जो दूसरे सबके पास में जो दिखाई देता है आँख, वो तो उसका नाम है,
सेंस एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का। नौ श्लोक 5। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेत् येन स विवेक इति ईरितः। यत् प्रोक्तम, प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, यहाँ पर कौन संधि है? प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, ये गुण संधि है। प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, केनापि, केन प्लस अपि, दो तो मेन यहाँ पर श्लोक में है इति, इति रीता, इति प्लस ईरिता, इति रीता, इति एवं ईरिता कथिता, ईरिता में त प्रत्यय है। येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम भवेत् स विवेकः इति ईरितः। येन केन अपि, येन केन तृतीया विभक्ति, यत् प्रोक्तम, पहले तो श्लोक से आधार पर यत् माने जो, प्रोक्तम कहा गया, येन जिससे, केनापि जिस किसी से भी, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय उसका विशेष अर्थ का जानने वाला, निर्णय करने वाला, कर्तुम शक्यो भवेत् येन जिससे हो सकता है, स विवेक इति रीता उसी को विवेक कहा गया है। ईरितः कथितः अर्थात जिस किसी के द्वारा जो भी कहा गया हो उसका जिस गुण द्वारा वास्तविक अर्थ का निर्णय किया जा सके उसे विवेक कहा जाता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ कोई कहा उसका कहने का तात्पर्य क्या है, उसका फिर प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको जानने वाले को ही विवेक कहा जाता है। केवल जो कुछ एक शब्द है उस शब्द का क्या अर्थ है, उसका कहने का तात्पर्य क्या है और उसका फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यत् प्रोक्त केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय, ये विशेष अर्थ उसका जानने वाला, दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट हैविंग नॉलेज, ये बिना नॉलेज का संभव नहीं है। कर्तुम शक्यो भवेत् येन, जो ऐसा कर सकते हैं, स विवेक इति रीतः, वो व्यक्ति विवेक कहलाते हैं, विवेकी कहलाते हैं। विवेकी जैसे कि नीर क्षीर, जैसे हंस जो होता है नीर और क्षीर को, दूध और पानी को अलग कर देते हैं, उसी तरह से जो विवेकी होते हैं तो वो अलग कर देते हैं, उस क्या कहना चाहते हैं, क्या इसका अर्थ है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, वो बता देते हैं। मुझे विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।